कॉम्प्लेक्स नंबर न्यू चैप्टर। अच्छा, पहले जो स्कूल लेवल में हमने पढ़ा था रियल नंबर। तो रियल नंबर क्या होता है ना, एक नंबर लाइन ऐसे ही हम अगर एक सीधा नंबर लाइन खींच लेंगे तो माइनस इंफिनिटी से लेकर प्लस इंफिनिटी तक जितने भी नंबर आता है, चाहे वो रेशनल हो, इरेशनल हो, फ्रैक्शन, कुछ भी हो जाए, तो वो सारे नंबर्स को हम रियल नंबर बोलते थे। लेकिन ये एक स्पेशल कैटेगरी नंबर ऑफ नंबर आ गया जो कि है तुम्हारा कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर का जरूरत क्यों पड़ा, पहले हम ये देखते हैं। उसके बाद हम देखेंगे ये कॉम्प्लेक्स नंबर का नोटेशन क्या है और ये क्या है, रियल नंबर से ये किस तरह से डिफरेंट है। तो मान लो हमें ये इक्वेशन सॉल्व करने को दिया गया है, एक्स स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो यहीं से हमें क्या मिला, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4 या फिर एक्स इज इक्वल टू -4 का रूट ओवर। तो अब ये क्या हो गया ना, -4 का रूट ओवर, तो ये अनडिफाइंड हो गया क्योंकि हमें पता है ये अंडर रूट के अंदर जो भी नंबर आएगा वो हमें पॉजिटिव नंबर ही आना चाहिए। तो इसीलिए हम इसको यहां पर लिखे कि अनडिफाइंड इन रियल नंबर। तो इसको डिफाइन कैसे करें, तो इसको डिफाइन करने के लिए हमने एक टर्म इंट्रोड्यूस किया जो कि -1 का रूट ओवर, जिसको हम लिखते हैं आई और प्रोनाउंस करते हैं कि आयोटा, IOTA, आयोटा। तो अगर हम -1 को इस रूट से अलग कर लेते हैं, यानी कि -1 का रूट ओवर इंटू 4 का रूट ओवर ही आ गया। तो हाँ देखो, हम रियल नंबर में -1 को अलग नहीं कर सकते क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसलिए हमें यहाँ पर अलग हम कर सकते हैं, -1 का रूट ओवर को यहाँ से अलग ले जा सकते हैं, ताकि ये कितना आ गया ना, 4 का रूट ओवर है 2 और -1 का रूट ओवर आई, या फिर हम इसको बोल सकते हैं 2 आयोटा, हम इसको बोल सकते हैं। तो नंबर्स ऑफ द टाइप a plus iota b is called complex number where a and b are real numbers। और आयोटा क्या है ना, -1 का रूट ओवर। इसको हम आगे चल के देखते हैं, ये बस एक कॉम्प्लेक्स नंबर का तुम बोल सकते हो कि फॉर्मल डेफिनेशन है। तो a प्लस आयोटा b ये क्या होता है हम आगे चल के देखेंगे, पहले हम आयोटा के ऊपर कुछ एक्सरसाइज कर लेते हैं। तो अब आयोटा देखो, आई क्या है ना, आई फिर या फिर आयोटा इज -1 का रूट ओवर। तो आई का स्क्वायर मुझे क्या आ गया, -1, क्योंकि इसका स्क्वायर हो गया -1। आई का क्यूब, आई का क्यूब मतलब आई इंटू आई स्क्वायर इज इक्वल टू -1, तो ये आ गया माइनस आयोटा। आई टू द पावर 4, इसको हम लिख सकते हैं आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर, यानी कि -1 इंटू -1 प्लस 1। तो तुम ये चार वैल्यू बस थोड़ा सा दिमाग में डाल लेना, क्योंकि ये रिपीट होने वाला है। कैसे, तुम देखो, आई पावर 4 के बाद हम लिखते हैं आई टू द पावर 5। आई टू द पावर 5 क्या आ जाएगा ना, आई इंटू आई टू द पावर 4, और आई टू द पावर 4 ऑलरेडी आ चुका है कितना, 1। तो ये आ गया आई टू द पावर 5 इज आई, दिस वन। आई टू द पावर 6 उसी हिसाब से देख लो, आई स्क्वायर इंटू आई टू द पावर 4, आई टू द पावर 4 इज 1, और आई स्क्वायर क्या आता है, आई स्क्वायर आता है तुम्हारा -1, तो यानी कि ये आ गया आपका -1। आई टू द पावर 7 उसी तरह। तो ये एक पैटर्न है। तो तुम आई टू द पावर 4 के बाद जो भी आई का पावर लेते हो, पहले इसको आई टू द पावर 4 की टर्म में कन्वर्ट कर लो। क्यों, अगर हम ऐसा करेंगे ना, आई टू द पावर 4 इज 1, राइट। तो ये 1 की अगर एक बड़ा वाला टर्म 1 हो गया तो हमें क्या होगा, कैलकुलेशन करने में आसानी है और कैलकुलेशन थोड़ा इजी हो जाएगा। तो आई टू द पावर 4 इंटू आई क्यू क्या आता है, -i, ये आ गया 1, तो ये आ गया तुम्हारा -i। और आई टू द पावर 8 क्या है, आई टू द पावर 4 इंटू आई टू द पावर 4, यानी कि 1 इंटू 1, तो फिर वो हो गया 1। तो देखो ये जो वैल्यू आया था ये वही वैल्यू आया। फिर कैलकुलेट खुद कर लो, आई टू द पावर 9, आई टू द पावर 10, 11, 12, ये इसी पैटर्न को रिपीट करेगा। तो आई टू द पावर 12 के बाद आई टू द पावर 13, तो ऑब्वियसली ये आ जाएगा। यानी कि आई का पावर तुम कुछ भी ले लो, ये चार पावर में, चार वैल्यू में से कोई भी एक वैल्यू तुम्हारा आंसर आना चाहिए। जैसे कि इन जनरल में बोल लेता हूं, और पहले इसको देखो, आई आई टू द पावर 5, आई टू द पावर 9, अब क्या आ जाएगा आई टू द पावर 13, उसके बाद आई टू द पावर 17, ये सब एक ही टाइप का है। तो इसका ये सभी का वैल्यू आ गया तुम्हारा आई। पैटर्न क्या है ना, आई के पावर 4n प्लस 1,
ये आई का पावर देखो 5, आई का पावर 5 को हम कैसे लिख सकते हैं, आई का पावर 4 प्लस 1, तो इन जनरल हम इसको बोल सकते हैं ये आई का पावर है 4n प्लस 1, जितना भी वैल्यूज आएगा ये सभी का वैल्यू होगा तुम्हारा आई, आई टू द पावर 4n प्लस 1 जितना भी वैल्यू आएगा ये हो गया तुम्हारा आई। उसी तरह देखो आई स्क्वायर, आई टू द पावर 6, आई टू द पावर 10, आई टू द पावर 12, ये सभी का वैल्यू आ गया तुम्हारा -1, यानी कि आई टू द पावर 4n प्लस 2 जितने भी टर्म्स आते हैं वो सब हो गया तुम्हारा -1, आई टू द पावर 4n प्लस 2 ये आ गया -1, आई क्यू आई 7 ये कैसे, ये कौन सा पैटर्न आ गया, ये आ गया तुम्हारा आई टू द पावर 4n प्लस 3, ये आ गया तुम्हारा -i। उसी तरह आई 4, आई टू द पावर 8, आई टू द पावर 12, ये जैसे कि आई टू द पावर 4n टाइप का जितना भी वैल्यू जाता है ये आ गया तुम्हारा 1। ये इसको तुम्हें बस एक स्क्रीनशॉट अपने दिमाग में डाल लेना है। अब उसी के ऊपर थोड़ा क्वेश्चन देख लो, आई टू द पावर 1 2 3 4, तो पहले जैसे कि मैंने बताया इसको 4 के पावर में रिप्रेजेंट कर लो, कितना आएगा, तो मैंने इसको डिवाइड कर लिया तो 308, तो यानी कि आई टू द पावर 4 इंटू 308 इंटू आई स्क्वायर, क्योंकि 2 रिमाइंडर आया तो ये जो पावर को हमने लिख लिया क्या ना, आई टू द पावर 4 इंटू 308 इंटू आई स्क्वायर। ऐसे अगर हम लिख लेते हैं तो ये क्या आ जाएगा तुम्हारा, आई टू द पावर 4, ये हो गया तुम्हारा 1, ठीक है। तो ये चाहे जितना भी वैल्यू आ जाए ये फॉरेन, ये कौन से पैटर्न में आ गया, ये आई टू द पावर फॉरेन पैटर्न में आ गया, यानी कि यहां से यहां तक का वैल्यू हो गया 1, बाकी रुक गया आई स्क्वायर, आई स्क्वायर तो -1 है पहले से हमें पता है। उसी तरह मैंने यहाँ पर लिख लिया आई टू द पावर 55779, एक बड़ा वाला वैल्यू है, तो थोड़ी अगर तुम्हें स्कूल लेवल का एरिथमेटिक याद है या फिर चाहो तो तुम ऐसे कर सकते हो, 55779 को डिवाइड कर लो 4 से, तो इसी हिसाब से रिप्रेजेंट कर लो 4 इंटू समथिंग इंटू आई का क्यूब आएगा। लेकिन थोड़ा अगर हम इंटेलिजेंस डालेंगे तो तुम ये देखो, इसको हमें सोचने की, हमें अगर सिर्फ आंसर पाना चाहिए, अगर प्रोसीड्योर चाहिए तो बस ऐसे ही करके लिखना, लेकिन अगर सिर्फ आंसर चाहिए, एक टेक्निक भी बोल सकते हो, 79 है, 79 को तुम सिर्फ 4 से डिवाइड कर लो तो तुम्हारा रिमाइंडर कितना आएगा, 3 आएगा, तो ये आई क्यू हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा ध्यान तो या फिर ये टोटल नंबर को लिखो 4 इंटू, क्योंकि हमें स्कूल लेवल में पढ़ाया गया था एक नंबर 4 से डिविजिबल होगा या नहीं होगा, या रिमाइंडर कितना आएगा, हम बस सिर्फ लास्ट 2 डिजिट को देखकर बोल सकते हैं। उसी फॉर्मूला को मैंने यहाँ पर यूज कर लिया। अगर समझ में आता है तो सही बात है, नहीं आता है तो ये वाला फॉर्मूला को अडॉप्ट कर लो। अच्छा, आई टू द पावर नेगेटिव, पहले हमारा काम क्या होगा ना, आई ये नेगेटिव को हम पॉजिटिव करें, क्योंकि नेगेटिव में ये फॉर्मूला मत डालना, ये जो भी हमें हमारा पावर लिखा गया है सब पॉजिटिव पावर के लिए लिखा गया है। तो नेगेटिव को कैसे हटाएं, नेगेटिव साइन को कैसे हटाएं ना, इसको 1 अपन कर लो तो ये आ गया तुम्हारा पॉजिटिव। अब ये डिनोमिनेटर में इसको तुम वही पैटर्न में अगर डालोगे तो ये आ जाएगा आई क्यू। अच्छा, इसको हम कैसे नॉलिफाई, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो तुम इसे रेशनलाइजेशन भी बोल सकते हो कॉम्प्लेक्स नंबर में। हम इसको क्या करेंगे, ऊपर एक आई मल्टीप्लाई कर लिया, नीचे एक आई मल्टीप्लाई कर लिया, ताकि ये आई टू द पावर 4 बन के 1 आ गया, तो ऊपर का आई बस रह गया, तो ये आई हो गया। तो हम कोशिश करेंगे कि नीचे हम 4 की पावर में इसको लाने की कोशिश करेंगे, और इस तरह से रेशनलाइजेशन आगे चल के भी हम बहुत कुछ देखेंगे, बट ये सिंपल अगर आई का है तो कोशिश करो कि आई टू द पावर 4 नीचे लाने की, 4, या फिर मान लो यहाँ पर अगर होता आई टू द पावर 6 या ऐसा ही कुछ होता, तो हम इसे आई टू द पावर 8 लाने की कोशिश करते हैं, तो यही होगा हमारा कोशिश। आई टू द पावर 125, ये हो गया तुम्हारा फैक्टोरियल का सिंबल। फैक्टोरियल हाँ मैंने पढ़ाया नहीं, बाइनोमियल थ्योरम में मैं शुरू करूंगा फैक्टोरियल, अगर तुम लोग ये रिवीजन कर रहे हो तो पता होगा, नहीं पता है तो फिर भी एक बार देख लो। फैक्टोरियल, फैक्टोरियल का मतलब क्या है, इसको हम बोलते हैं 4 का फैक्टोरियल, एक एंगल टाइप का सिंबल देते हैं, या फिर एक एक्सक्लामेटरी साइन हम देते हैं, तो इसको बोलते हैं 4 फैक्टोरियल, मतलब 1 से लेकर 4 तक का मल्टीप्लीकेशन, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4, सो 4 फैक्टोरियल हो गया तुम्हारा 24। उसी तरह 5 फैक्टोरियल क्या हो गया ना, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5, यानी कि 120। इसी तरह ये दिया गया है 125 फैक्टोरियल, मतलब 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 इंटू अप टिल 125,
तो अब तुम बताओ आई टू द पावर 125 का वैल्यू क्या होना चाहिए। आई टू द पावर 125, तो आई टू द पावर 125 को